अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 और 15 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर लेकर आपके दरमियान हाजिर हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि माक़ूल वाले सबक के अंदर हमने पढ़ा था 14 और 15 चैप्टर को हमने पढ़ा था। 12th क्लास का जो कहकशां हिस्सा दोम का है उसको हमने कवर किया था, उसको हमने पढ़ा था। आज उसी चैप्टर का हम सवाल जवाब लेकर आपके दरमियान हाजिर हुए हैं। गोया कि आज के वीडियो के अंदर, आज के सबक के अंदर हम दो क्लास यानी दो सबकों का यानी चैप्टर नंबर 14 और 15 का हम क्या करेंगे, कवर करेंगे और दोनों का सवाल और जवाब को क्या करेंगे, हम देखेंगे। समझ रहे ना। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर यानी इस सबक के अंदर जो भी सबसे पहले आप देखेंगे कि आप बताइए के अंदर तकरीबन इसके अंदर 9 सवाल दिए गए हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर भी सवाल दिए गए, फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू जो दिया गया है। तो गए कि तमाम को चैप्टर नंबर 14 और 15 के अंदर जितने भी सवाल और जवाब है सबको इस आज के वीडियो में हम देखेंगे, आज के सबक में हम पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना। तो चलिए बिला ताखिर शुरू करते हैं। आपका वक्त बिना ज़ाय किए हुए, आपका वक्त ज्यादा लिए हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है, क्या खेती एक पाबंद नज़म है। क्या सवाल है, क्या खेती एक पाबंद नज़म है। जी हाँ, उसके जवाब में जिक्र किया खेती एक पाबंद नज़म नहीं है। क्या लिखा उसके जवाब में कि खेती जो है वो एक पाबंद नज़म नहीं है। जैसा कि आप चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, इसके लिखने वाले राइटर जो है वो कौन है, अमीर हनफी साहब है। और खेती के उन्वान से जो इन्होंने नज़म जो लिखा है वो नज़म जो है वो आज़ाद नज़म है, वो क्या कहते हैं, पाबंद नज़म नहीं है। समझ रहे बाबू। चलिए सवाल नंबर 2 कहता है खेती की हैयत क्या है। मतलब खेती जो एक नज़म जो है वो कौन सा, किस तरह का नज़म है। उसी के जवाब में जिक्र किया खेती की हैयत आज़ाद नज़म की है। वो है कि अमीर हनफी साहब का लिखा हुआ जो खेती नज़म है वो कौन सा है, आज़ाद नज़म है। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 3 कहता है इस नज़म के शायर कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया अमीर हनफी साहब है। कौन है, अमीर हनफी साहब है। सवाल नंबर 4 कहता है और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त, क्या ये मिसरा नज़म खेती से माखूज है। क्या कहा, क्या खेती से माखूज है ये मिसरा। तो उसके जवाब में जिक्र किया हाँ, ये मिसरा नज़म खेती से माखूज है। और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त, क्या ये मिसरा नज़म खेती से माखूज है। तो जी हाँ, नज़म खेती से यह माखूज भी है। समझ में आ रही बातें। तो ये रहा आपके दरमियान 4 सवाल। चलिए अगला सवाल को हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है सब्ज को क्या करता है, सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत हमें कौन मरहमत करता है। यानी कि कौन हमें इजाजत देता है, सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत हमें कौन देता है। तो उसके जवाब में जिक्र किया वक्त मरहमत करता है। जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा भी है कि वक्त जो है वो देखते हैं खेती के अंदर क्या होता है, जब बीज को और जब सबसे पहले खेत के जो जमीन जो होती है, मिट्टी जो होती है उसको नरम किया जाता है, उसकी जुताई होती है, फिर उसके बाद उसकी बुआई होती है, उसके बाद उसके अंदर पानी वगैरह डाला जाता है। फिर क्या होता है, वो उसके पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे पौधे बाहर आते हैं, फिर उसमें खाद वगैरह डाला जाता है। तो देख रहे हैं ना, ये जो प्रक्रिया जो खेत के साथ और उसके साथ बीज के साथ जो हो रहा है वो है कि एक वक्त लग रहा है कि नहीं, डाले फौरन थोड़ी ना हो गया, वक्त लगा है इसके बीच में। तो उसी को कहता है कि सब्ज को जर्री बनाने में यानी सब्ज को उसको बेहतर बनाने के लिए वक्त बनाने के लिए इजाजत हमें कौन मरम्मत करता है। तो भाई वक्त मरम्मत करता है। अगर आप चाहें कि अभी हम बीज डालें और अभी के अभी हम काट ले तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही भी नहीं है। समझ रहे हैं। तो गोया का वक्त जो है वो हमें मरहमत करता है, हमें इजाजत देता है कि कुछ दिन उसको हम छोड़ दें, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके अंदर पानी डालें, फिर कुछ दिनों के बाद जब वो अपनी जवानी अपने शबाब को पहुंचता है, फिर जब पक जाता है फल, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, काट कर अपने घरों में लाते हैं। तो ये इतना अरसा जो गुजरा है वो बीज से लेकर कटाई तक, वो गोया कि इसमें वक्त लगा है कि नहीं, और इसको वहां तक पहुंचाने में किसका हाथ है, वक्त ही का हाथ है ना। उसी को यहाँ पे कहा कि सबको जर्री बनाने की इजाजत हमें कौन मरहमत करता है। तो उसके जवाब में जिक्र किया वक्त क्या करता है, मरहमत करता है। समझ रहे हैं।
उसके बाद बाबू कहते हैं सूरज की किरण हमदमी में क्या वक्त हमें झूमने देता है। क्या कहता है, सूरज की हमदमी में, यानी जब सूरज निकलता है तो वक्त जो है वो हमें क्या झूमने देता है। तो जवाब में जिक्र किया, हाँ झूमने देता है। जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि देखते भी है कि जब सूरज की किरणें पड़ती है और जब हवाएं चलती है तो उसमें बालियां जो होती है वो क्या कहते हैं, गंदुम गेहूं का जो बालिया होता है या धान के जो फल होते हैं वो किस तरह से डोलते हैं। समझ रहे हैं आप, चैप्टर के अंदर भी चीज को पढ़े हैं। तो उसी को कहता है हाँ झूमने देता है। क्या सवाल नंबर 7 कहता है क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है। तो उसके जवाब में जिक्र किया, हाँ तमाम इंसान वक्त की क्या है, खेती है। समझ रहे बाबू, तमाम इंसान जो है वक्त की खेती है। और ये कैसे वक्त की खेती है तो आपको हमने चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, तो उसके अंदर हमने बता दिया कि वक्त की खेती तमाम इंसान कैसे हैं। सवाल नंबर 8 कहता है क्या तमाम इंसान वक्त के लुकमे हैं। तो जी हाँ, उसके जवाब में जिक्र किया, हाँ तमाम इंसान वक्त के लुकमे हैं। यानी जिस तरीके से एक सब्ज को और जिस तरीके से एक बीज को देखते हैं आप कि वो उसको जब जमीन के अंदर डालते हैं और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर इंसान क्या कर देता है, वो इंसान का लुकमा बन जाता है। इसी तरीके से इंसान के साथ भी है कि इंसान पैदा हुआ, फिर रफ्ता रफ्ता वो दुनिया के अंदर नशोनुमा पाता है, बड़ा होता है और फिर एक वक्त आता है कि इस दुनिया से क्या हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं। तो उसी को कहा कि हाँ तमाम इंसान वक्त के लुक में है। एक वक्त था कि जो पैदा हुआ था, ठीक है ना, और एक वक्त वो था कि जब वो जवानी को पहुंचा था। आमतन ऐसा होता है कि अल्लाह ताला जो हमें जिंदगी जो दिए हैं, तो पहले हम बचपना गुजारते हैं, पहले पैदाइश होती है, बचपना, फिर उसके बाद जवानी, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा। आमतन एक तरतीब लगाई गई है और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पैदा हुआ है वो बुढ़ापे तक क्या रहे, वो जिंदा ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखते हैं ना, आमतन जो दस्तूर और जो कानून है वो आमतन इस तरह से होता है। अब अल्लाह की मर्जी, जिसको जब चाहे वो उठा ले, लेकिन इंसान जो है वो क्या है, एक वक्त के ये भी लुकमा है। जिस तरह से आप इस दाने को देखते हैं, गेहूं के दाने को देखते हैं कि जब उसको जमीन के अंदर डाला जाता है और फिर वक्त के साथ वो जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो इंसान का लुकमा बन जाता है। इसी तरीके से फिर इंसान भी जो होता है छोटा से बड़ा होता है और एक वक्त आता है कि वक्त का ही वो लुकमा बन जाता है, गोया कि खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। चलिए, कहते हैं क्या तमाम इंसान वक्त के लुक में है। तो उसके जवाब में जिक्र किया, हाँ तमाम इंसान वक्त के लुक में है, यानी वक्त के साथ खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 9 कहता है क्या वक्त नजम खेती के मरकजी किरदार है। तो उसके जवाब में जिक्र किया, हाँ वक्त नजम खेती के मरकजी किरदार है। समझ रहे ना, मरकजी किरदार जो है वक्त, ये खेती के मरकजी किरदार है। तो ये रहा चैप्टर नंबर 14 के अंदर का 9 सवालात आप अपनी किताब के अंदर देखेंगे, उसको हमने आपके दरमियान हल कराया। चलिए अब इसके बाद 15 का हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा है कि सबक नंबर 14 और 15 का, जैसा कि हमने बताया शुरू ही के अंदर, कि इस वाले सबक के अंदर हम दोनों चैप्टर को कवर करने वाले हैं। यानी जो दोनों चैप्टर के अंदर जो सब्जेक्टिव सवाल है उसको हम दोनों को देखने वाले हैं, दोनों को पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 14 के बारे में, मतलब इसका सवाल और उसका जवाब हल कराया। उसके बाद अब चैप्टर नंबर ये 15 है अकबर इलाहाबादी साहब के बारे में। अभी यहाँ से सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर दिया गया है उसको हम हल कर लेते हैं। आप अपनी किताब के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा, आप बताइए के अंदर तकरीबन 8 सवाल दिए गए हैं, उसी 8 सवाल को हल करेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू है, उसके अंदर 5 सवाल दिए गए, उसको भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। समझ रहे ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में है अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। अकबर इलाहाबादी साहब के बारे में आपने पढ़ा कि वो किस तरह के शायर थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया अकबर इलाहाबादी जरीफाना शायर थे। किस तरह के शायर थे, वो एक जरीफाना शायर थे। समझ रहे ना। और ये जो इन्होंने जो क्या कहते हैं नज़म जो इन्होंने लिखा है बरके कलीसा, तो वो एक ऐसा नज़म है जो जरीफाना है। क्या है बाबू, जरीफाना नज़म है। समझ रहे ना। अभी उससे पहले अमीर हनफी साहब के बारे में आपने पढ़ा। अमीर हनफी साहब का लिखा हुआ नज़म जो है वो आज़ाद नज़म था। फिर उसके बाद अकबर इलाहाबादी साहब का नज़म को आपने पढ़ा। तो उनका जो नज़म है वो कौन सा नज़म है, ये जरीफाना नज़म है। समझ रहे ना। तो जाहिर सी बात है
जब उनका नज़म ज़रीफाना हुआ तो उसके राइटर जो है तो खुद ब खुद ज़रीफाना शायर होंगे ना, तभी तो उस तरह का वो नज़म लिख सकते हैं। आगे बात समझ में चलिए। सवाल नंबर 2 कहता है अकबर किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते हैं? क्या कहते हैं? किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते हैं? तो उसके जवाब में जिक्र किया अकबर औद पंच के नवरत्नों में शुमार होते हैं। ये सवाल नंबर 2 का आंसर है, समझ गए। सवाल नंबर 3 कहता है नज़म बरके कलीसा के शायर का नाम बताइए। तो उसके जवाब में जिक्र किया अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 4 कहता है शायर को मिस कहाँ मिली? जो बरके कलीसा और शायर ने मिस के बारे में जो कहा है, जिसको आपने पढ़ा है, तो ये शायर को मिस कहाँ से मिल गई? तो उसके जवाब में जिक्र किया कलीसा में। कहाँ मिली? कलीसा के अंदर। और तमाम चीजों के बारे में हमने माक़बल में जिक्र कर दिया कि कलीसा किसे कहते हैं और कलीसा का अर्थ क्या होता है। आप चैप्टर खोलकर देख लेंगे, वहां पे सारी चीज को अच्छी तरीके से बयान कर दिया गया है, समझ रहे ना। सवाल नंबर 5 कहता है शायर ने इस नज़म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? तो उसके जवाब में जिक्र किया मिस को कहा है। किसको कहा है बाबू? मिस को कहा है। शायर ने इस नज़म में गुलशन फितरत की बहार मिस को कहा है, समझ गए। चलिए, ये तो रहा 5 सवाल और 3 सवाल इधर लिखे गए हैं। इसमें सवाल नंबर 6 कहता है दौलतो इज्जतो ईमान किसके कदमों पे शायर निसार करना चाहता है? क्या कहता है? दौलतो इज्जतो ईमान किसके कदमों पे शायर निसार करना चाहता है? तो उसके जवाब में जिक्र किया कलीसा के मिस पर शायर निसार करना चाहता है। यानी क्या निसार करना चाहता है? दौलतो इज्जतो ईमान, समझ गए। और जैसा कि चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ा है कि शायर जो है ये इसके ऊपर दौलत इज्जत ईमान सब कुछ निसार करना चाहता है, उसके बावजूद भी मिस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। ये बात कहकर कि मुझे मुसलमानों से क्या है? नफरत है, मुझे इस्लाम से नफरत है, जिसको हमने पढ़ा दिया। और इसके बाद वाला जो मुख्तसर गुफ्तगू है उसके अंदर भी आप पढ़ लेंगे। सवाल नंबर 7 कहता है हमले सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर? ये बात शायर ने किसके बारे में कही है? क्या कहा? हमले सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर? ये बात शायर ने किसके बारे में कही है? तो उसके जवाब में जिक्र किया मुसलमानों के बारे में कही है। किसके बारे में कही है? मुसलमानों के बारे में कही है। सवाल नंबर 8 कहता है अब जमाने पे नहीं है असर आदमो नूह, ये बात इस नज़म में किससे कही है? क्या कहा कि अब जमाने पे नहीं है असर आदमो नूह, ये बात इस नज़म में किससे कही है? तो उसके जवाब में जिक्र किया ये बात शायर ने मिस से कही है। किससे कही है? शायर ने मिस से कही है कि अब जमाने पे आदम और नूह का कोई भी असर बाकी नहीं है, समझ गए। तो ये रहा आपके दरमियान। आप बताइए के अंदर चैप्टर नंबर 15 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे हम मुख्तसर गुफ्तगू को पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अब मुख्तसर गुफ्तगू को। आप अपनी किताब को खोल कर देखेंगे तो तकरीबन इसके अंदर 5 सवाल दिए गए होंगे, ठीक है ना। तो आज उन्हीं 5 सवालों का जवाब हम हल करेंगे। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया है अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़म का उन्वान बरक़े कलीसा क्यों रखा? समझ रहे ना। यानी कि आपने किताब के अंदर पढ़ा है कि अकबर इलाहाबादी साहब का ये चैप्टर नंबर कौन सा है बाबू? 15 है। कौन सा है? 15 है, समझ रहे ना। और चूँकि आप जानते हैं कि ये नज़म की बहस चल रही है, तो इसके अंदर पूछा गया है कि अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़म का उन्वान बरक़े कलीसा क्यों रखा? तो उसके जवाब में जिक्र किया अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़म का उन्वान बरक़े कलीसा इसलिए रखा है कि उन्होंने अपनी शायरी में उमूमन तहज़ीब व तमद्दुन को अपनी तनक़ीद का हदफ बनाया है, समझ रहे ना। यानी कि यूँ कह लीजिए कि ये अपना जो भी नज़म बयान करते हैं और ये जो नज़म इन्होंने बयान किया है तहज़ीब व तमद्दुन को इन्होंने अपनाया है और तहज़ीब व तमद्दुन ही के ऊपर ये बातें की है। उसके बाद इस नज़म में भी उन्होंने अंग्रेज़ी तहज़ीब को ही हदफ मुलामत बनाया है। यानी कि यूँ कि अंग्रेज़ी जो कल्चर है और अंग्रेज़ी जो तहज़ीब है
اس کو ملامت کے نظریے سے، اس کو گھٹیے پن کے نظریے سے، اور یوں کہہ لیجئے اس کو طنز ملامت، کیا کہہ لیجئے، ہدف ملامت بنانے کی کوشش، ہدف ملامت یہاں پہ بنایا ہے۔ اور ہدف ملامت کا مطلب یہاں پہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انگریزی تہذیب کو یہ کیا کہتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، چونکہ برا ہے بھی، سمجھ رہے نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ چونکہ آج جو ہے ہمارا کلچر کیا ہے، آج ہم کو خود بھی پتہ نہیں ہے، ہم دوسروں کے کلچر آج اپنے سر پہ لے کر ڈھو رہے ہیں، سمجھ رہے نا۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اسی کو انہوں نے اس کے اندر درسایا ہے، دکھایا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں برق کلیسا کے معنی ہوتا ہے کلیسا کی بجلی، اس لیے شاعر انگریزی میں مس کو برق سے تعبیر کرتے ہوئے نظم کا عنوان برق کلیسا رکھا ہے۔ مس یہ کون تھی؟ تو ایک ٹیچر تھی جس کے اندر جس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور جس کے بارے میں آپ کو نظم کے اندر بھی پڑھا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو برق کلیسا کے معنی ہوتا ہے کلیسا کی بجلی، اس لیے شاعر انگریزی مس کو برق سے تعبیر کرتے ہوئے نظم کا عنوان برق کلیسا رکھا ہے، سمجھ رہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں، سوال نمبر 2 میں لکھا ہے مس نے مسلمانوں کے بارے میں اس نظم میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ تو جواب ذکر کیا، مس نے مسلمانوں کے بارے میں اس نظم میں مسلمانوں کی مذہب پرستی اور اسلامی تعلیمات سے نفرت اور تعصب کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور سے اسلامی احکام، جہاد اور نماز سے اس نے نفرت کا اظہار کیا ہے، اس لیے کہ یہ سب ایسے الہامی احکامات ہیں جن سے عیسائیت پر کاری ضرب پڑتی ہے، اس لیے خالص اسلام سے اس کو نفرت ہے۔ یعنی کہ یہ مس جو تھی یہ انگریزی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس نے یوں کہا کہ یہ جو جہاد ہے اور اسی طریقے سے اسلامی جو احکام نماز وغیرہ ہے، تو اس نے کیا کیا ہے، اس میں نفرت کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ آپ نے چیپٹر کے اندر بھی پڑھا ہے، آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی باریک بینی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں باتیں آ جائیں گی، سمجھ رہے بابو۔ سوال نمبر 3 کہتا ہے کہ اس نظم میں شاعر نے مس کے روبرو مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مس کے روبرو، مس جو کہی ہے کہ اسلامی احکامات اور اسی طریقے سے نماز، روزے اور جہاد سے اس نے نفرت کیا، اور سب کا خلاصہ یہ کہہ لیجئے کہ اس کو اسلام سے نفرت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ بالکل سچا مذہب ہے، اور وہ جو ہے وہ عیسائیت کے ماننے والے لوگ ہیں، سمجھ رہے نا۔ تو حالانکہ اس کی پیچیدگی میں اگر آپ جائیں گے، اس کا بہت گہرائی تک مطالعہ کریں گے، عیسائیت کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے اور بھی عیسائی ہے، اور بھی دیگر جو قوم کے لوگ ہیں، اسی میں کئی فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں اگر آپ گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں گے، گہرائی سے اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوئی، جب قرآن نازل ہوا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو کیا کر دیا، منسوخ کر دیا کہ اب کوئی اس کو ماننے گا نہیں، یہودی، نصارہ اور اسی طریقے سے عیسائیت جتنے بھی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ اب جس کا اور جو احکام اب جو چلے گا وہ کس کا چلے گا، یعنی کہ قرآن کا ہی چلے گا، جو قرآن کو نہیں مانے گا پھر اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس نظم میں بابو شاعر نے مس کے روبرو مسلمانوں کے بارے میں ان کی بدحالی، مذہب سے بے راہ روی کو طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ شاعر نے مسلمانوں کے بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ کرام اور پیغمبروں کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موجودہ دور کے مسلمانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ اس مس کے روبرو مسلمانوں کے بارے میں شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آج جو ہے جس طریقے سے وہ اس کو گھٹیا سمجھ رہی ہے، تو یہ اس کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیا پتہ کہ حقیقت، ظاہر سی بات ہے، حقیقت کو لوگ کیا ہے کڑوی تو لگتی ہی ہے، حقیقت سب کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس طریقے سے صحیح چیزیں ہوتی ہے وہ سب کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے یہ اسلام جو ہے یہ صحیح مذہب ہے، اس کے بارے میں سب کو سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو بہرحال یہاں پہ روبرو جو تھی مس کے روبرو مسلمانوں کے بارے میں شاعر نے یہی کہنا، یعنی اکبر الہ آبادی صاحب نے یہی بتایا ہے کہ آج مسلمانوں کی بدحالی یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے مذہب سے بے راہ روی اختیار کر لیا ہے، سمجھ رہے نا،
बेराह रवैया इख्तियार कर लेने का मतलब यह है कि अगर आज इनसे पूछ लिया जाए अपने मज़हब के बारे में तो फिर ये ज़र्रा बराबर भी जवाब नहीं दे सकते हैं, समझ रहे ना। यानी कह लिया जाए कि अपने मज़हब के बारे में 10 जुमले आप पेश कीजिए, आप अपने मज़हब के बारे में लिखिए, अपने मज़हब के मूल्य 5 बातों को लिखिए और 5 कामों को लिखिए कि अगर इंसान उन 5 चीज़ों को कर ले और उन 5 बातों पर अमल कर ले तो उसकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएगी। तो फिर क्या हो सकता है कि नहीं लिख सकता है, समझ रहे ना। तो शायर साहब ने इसी चीज़ को इसमें तंज़िया अंदाज में पेश किया है ताकि मुसलमानों को इसके ऊपर गौर करनी चाहिए और गौर करें और तभी जाकर फिर क्या होगा कि उनको अपने बारे में समझ में आएगा, समझ रहे ना। उसी को कहा कि तंज़िया अंदाज में पेश किया। शायर ने मुसलमानों के बुजुर्गान दीन, औलियाउल्लाह, साहबे कराम और पैगम्बरों के वाक़यात की तरफ इशारा करते हुए मौजूदा दौर के मुसलमानों को गैरत दिलाने की कोशिश की है कि आज देखें कि मुसलमानों की हालात क्या हो गई है और आज से पहले के जो मुसलमान थे उनकी हालात क्या है। तो उनके ऊपर सोचने और गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है, शायर किसकी बात पर मिस हंस कर नहीं बोलती, इस मौका पर वो शायर से क्या कहती है। जवाब, शायर ने जब बरके कलीसा में जाकर अंग्रेज़ी मैम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और इज़्ज़त व दौलत व मज़हब को उसके हुस्न पर निसार करने की बात कही तो ओविस हंसने की बजाय त्योरी चढ़ाकर मुसलमानों से नफ़रत का इजहार किया। इस गुफ्तगू के रावी तो खुद शायर हैं, लेकिन वो मुसलमानों के मज़हब के नुमाइंदा के तौर पर मिस से मुखातब होते हैं। समझ रहे ना क्या कहा कि शायर किस बात पर मिस हंसकर नहीं बोलती है, इस मौका पर वह शायर से क्या कहती है। शायर से क्या कहती है तो उसी चीज़ को यहाँ पे जिक्र कर लिया। ठीक, बहरहाल उसी को कहा यहाँ पे कि शायर ने जब बरके कलीसा में जाकर अंग्रेज़ी मैम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और इज़्ज़त व दौलत व मज़हब को उसके हुस्न पर निसार करने की बात कही तो वो मिस हंसने के बजाय त्योरी चढ़ाकर मुसलमानों से नफ़रत का इजहार किया, समझ रहे ना। और तो उसको मतलब ये था कि ये तो मोहब्बत की इजहार करते हैं, मोहब्बत का इधर से जाम पेश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ यही कहकर इनकार कर देती है कि हमें मुसलमानों से क्या है, नफ़रत है। तो जाहिर सी बात है, जिसको मुसलमानों से नफ़रत है तो फिर प्यार की बातें तो दूर दूर तक कहीं समझ में नहीं आती है, समझ रहे ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। कहते हैं कि नज़म बरक़े कलीसा के ज़रिए शायर हमें क्या बताना चाहता है। तो इसके जवाब में ज़िक्र किया, नज़म बरक़े कलीसा के ज़रिए शायर हमें ये बताना चाहता है कि इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त इतनी पसमानदा हो चुकी है और मुस्लिम नौजवान मज़हब से इतने दूर हो चुके हैं कि आज के नौजवान महबूब की खुशनुदी और आर्जी मोहब्बत के लिए अपने दीन व ईमान को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के दिवालियापन के पर एक तरह का तंज है। यानी कि आप देख रहे हैं कि आज मुसलमान ये आर्जी मोहब्बत के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हैं जो अपने दीन को भी पसे पूछते डाल दिए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। और ख़ास तौर से वो कॉलेज की लड़कियाँ, वो कॉलेज की बहनें जो आज स्कूलों में, कॉलेजों में अपनी तालीम हासिल करती हैं, वो आज एक नहीं सैकड़ों वाक़यात ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि वो अपने दीन को बेचकर, अपने दीन को पसे पूछते डालकर वो गैरों के साथ घूम रही है। और फिर एक वक्त आता है कि गैर उसको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है, फिर ज़रूरतें जैसे ख़त्म हो जाती है उसके वहाँ पे जान उसको बिल्कुल वहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया जाता है। एक नहीं हज़ारों वाक़यात आपको देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो नज़म बरक़े कलीसा के ज़रिए शायर हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें क्या है, आर्जी मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और ये आर्जी मोहब्बत जो है, इसके लिए हमें अपने दीन को बेचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे ना। तो उसी को कहते हैं, नज़म बरक़े कलीसा के ज़रिए शायर हमें ये बताना चाहता है कि इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त इतनी पसमानदा हो चुकी है और मुस्लिम नौजवान मज़हब से इतने दूर हो चुके हैं कि आज के नौजवान महबूब की, यानी जिससे मोहब्बत करते हैं, उसकी खुशनुदी और आर्जी मोहब्बत के लिए अपने दीन व ईमान को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। देखिए हज़ारों वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि एक लड़की, एक मुसलमान की बेटी एक गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली, गैर मुस्लिम के लड़की के साथ चली गई। एक नहीं हज़ारों वाक़यात आज देखने को मिलते हैं। और फिर ये भी बाद में पता चलता है कि उसने उसको दीन से हटाने की बहुत कोशिश की और उसको बहुत सताया, मारा, और फिर एक वक्त आया कि उसके जान को भी हलाक कर दिया, समझ रहे ना। गोया कि
اب ایسی وہ لڑکیاں جو اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، تو پھر دیکھنے کو تو یہ ملتا ہے کہ نہ اسے دنیا ہی ملتی ہے اور نہ آخرت ہی ملتی ہے۔ تو اس سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم تمام مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی کو کہا عارضی محبت کے لیے اپنے دین و ایمان کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب و تمدن کے دیوالیہ پن پر ایک طرح کا طنز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور گہرائی سے پڑھیں، مطالعہ کریں۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان مختصر گفتگو کا 5 سوالات جس کو آپ کے درمیان پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔